हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, वैभागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। इन दिनों तो प्रभु हमारे पर विशेष कृपा कर रही है, जो अपनी श्रीमुख से विस्तार पूर्वक बताया हुआ भक्ति योग का वर्णन हो रहा है, गीता का भक्ति योग। तो मेरे सज्जनों मेरी देवियों, एकाग्रता से काम लीजिए। हमने पिछले 2 दिनों में बहुत जरूरी विषय पर विचार किया, अनन्यता। अन्य की ओर ना जाए मन। दरअसल अन्य है ही नहीं, चाहे आपको देर लग जाए, घंटों लग जाए, रगड़े अपने आप को, अन्य नहीं। जो कुछ ये संसार नजर आता है इसी को हम अन्य मानते हैं, अर्थात नाम रूप नजर आते हैं, अर्थात जिनके साथ हमारा दैनिक दिन में संपर्क होता है, लेन देन होता है, उन्हीं को हम अन्य कहेंगे। लेकिन ये तो टिके हुए नहीं, बस केवल इतनी बात आपने बिठानी है, नाइदर मोर नॉर लेस, इतनी सी बात। जो भी नजर आते हैं घर में, माता पिता बहन भाई नजर आएंगे और माँ बाप की ओर से रिश्तेदारी आती है, आने दो। गली मोहल्ले में हमारी आंटियां फांटियां अंकल फंकल बना रखे हमने, रहने दो, बातचीत करो। लेकिन एक बात टिके हुए नहीं, ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का चोटी की खोज ये व्यास जी की हो। सुनो सुनो नेक जीवो, बड़ा अच्छा मैं तोहफा आपके लिए लाता हूं, ज्ञान का, भक्ति का, अपने भगवान जी का, जो शायद ही कोई आपको दे, जो मेरे प्रभु का ये तोहफा है। लाभ उठाइएगा। कितनी चोटी के बाद अन्य की ओर मत जाने बंद हो जाएगा अगर ये बिठा लीजिएगा। जो नजर आ रहे हैं ये टिके हुए नहीं है, मन केवल टिके हुए में लगता है, ये बस गौर तो करो। मन कितनी अच्छी खोज है या कितनी अच्छी सूझबूझ है अपने व्यास जी की, कितना अच्छा अनुसंधान है, कितनी गजब की रिसर्च है, द ग्रेटेस्ट रिसर्च, द ग्रेटेस्ट रिसर्च। क्या मन जब भी लगेगा मेरे सज्जनों, ओ देवी, ओ बेटी, ओए, लाभ उठा ले फौरन। मन किसमें लगता है? जब ये नालायक मूर्ख किसी वस्तु को टिका हुआ समझता है, फिर कहता है ये टिकी हुई है ना, हाँ सुखदाई है, काम होया बढ़वाइए।
फिर क्या करेगा, उसको कामना कर लेगा, टिका हुआ समझेगा, सुखदाई समझेगा, फिर कहे ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए ना। अब ये दिन रात मरेगा, राग द्वेष में सड़ेगा। तो पहले कितनी इसकी भूल है, ये क्या वस्तु टिकी हुई है? नहीं। जब भी ये मन का है, मैं आपको रिंग मास्टर, कभी आपने सर्कस देखी, उसके हाथ में रिंग मास्टर, एक रिंग मास्टर होता है जो सारी सीनरी में काम करता है। जितनी भी वहां पर दिखाई जाती है सीनरी, उनमें वो काम कर जाता है रिंग मास्टर। उसके हाथ में एक चाबक होता है लंबा चौड़ा। तो जब भी हमारा मन अन्य को सत्य माने, तो हमारे पास भी चाबक है, भगवान जी ने दे रखा चाबक। कौन सा? किसी की न कुछ बात, ये रिंग मास्टर का चाबक है। जब दिया करो फौरन, चूंकि अंदर भी तो विचार ही आ रहा है दूसरे का, ये बीते जो विचार है उसको काटने के लिए, ओए ओए ओए, उसको काटने के लिए ये भी विचार है, बड़े गजब का विचार है। कोई विचार आया, नो डाउट, विचारों को विचारों से काटो, जैसे कांटा कांटे को निकालता है। कांटा चुभा हुआ है, निकालो उस कांटे को, एक हाथ में कांटा होगा, तब भी कुरेद कुरेद के हम निकाल लेंगे। इस तरह ये विचार बड़ा शानदार जे दूसरे विचारों को भगाने के लिए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। मैं से आज पहली बार रिंग मास्टर का वो हंटर कह रहा हूं, रिंग मास्टर का हंटर, रिंग मास्टर का चाबक, बड़ा गजब का हंटर है ये। जमा दीजिए उसके ऊपर, मन लगेगा ही नहीं, बड़ी जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। मैं बार बार मुझसे कहलवा लो और मन में बिठा लो, मन टिकी वस्तु में लगता है, भागती वस्तु में लगाया भी नहीं लगता। अपने घर में बेटियां लगाओ, आपकी सगी बेटी है, आपने पेट में 9 महीने रखी है, दुख पाया है, जन्म देती बार कमली भैड़ी ने इतना बड़ा ऑपरेशन करवा के तब बाहर आई है, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। फिर कितना उसको कमाने में करवाने में कितना दुख पाया, फिर भी नहीं मन लगता। पराई है, ऊपरी है, मेरी नहीं है। जब हम कितना अच्छा सिद्धांत है, मन टिका हुआ नहीं मानता, का पुत्र भी अपना ही है, उसी पेट में से निकला है। इसलिए हमारे शब्द है सहोदरा, सहोदरा आ की मात्रा, बहन उधर सह मेरे साथ साथ, तो सहोदर भाई। अच्छा, दादी मेरी कहा करती थी, पुत्र पढ़ाया तो कोठी पाया, और धी पढ़ाया झुग्गा गवाया, वो पढ़ाया पुत्र लेके जाएगा लूट लूट के, भाई शाबाश। एक में मन लगता है, दूसरे में नहीं लगता। ये पकड़ लो, जानकारी मैंने करवा दी कि टिके हुए मन में लगता है, जाने वाली चीज में मन नहीं लगता। देख लीजिए, देख लीजिए, इसने कई दृष्टांत जो चीजें जाने वाली होती हैं नहीं मन लगता। घर के अंदर एक विशेष व्रत आता है, राम जाने में क्यों भूल गया, तो मां चीजें इकट्ठी करते हैं, गडवी है, ये छाता है, ये धोती है, ये पता नहीं कई चीजें मां इकट्ठी करती रहती थी। एक ऐसा अलमीरा था तो मां रखती रहती करती रहती, तो कभी कोई चीज निकाले, पुत्र पुत्र ना निकाली, ये दान की है, मैंने पंडित जी को दान में राख्या वापस जाओ। इतनी मां सीधा, मैं कह रही हूं राख्या, मुझे ना क्रोध करो, मैं कहता हूं ये देनी है, हालांकि नई चीजें है, शानदार है, पर नहीं प्रयोग करनी, देनी है। जाने वाली चीज में मन नहीं लगता मेरे मित्रों। अब ये कितनी सच्चाई है कि दुनिया की कोई चीज टिकी हुई नहीं, पर आप पर माया पर्दे नहीं डालेगी। क्यों? आप में सत्व गुण की बढ़ोतरी है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुनो मेरे रब की और तर जाओ, बड़ी जल्दी अनन्य बन जाओ, मन ही नहीं लगेगा किसी में। जब सिर्फ ये बात बैठ जाए, सिर्फ यही बात कि दुनिया की कोई चीज टिकी हुई नहीं, रब ने जो चीज बनाई है, और रब बना के फिर हमारे जैसे कम अक्लों को, यानी अल्पज्ञों को ये भी कह रही है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये कह के भगवान ने हमारे पर बड़ा भला कर दिया, ये चाबक देकर, किसी वस्तु ने नहीं देना, भले ही मैंने बनाई है, रहेगा तो एक मैं रहूंगा इस सृष्टि के रचने वाला। और वाह, भला हो रब तेरा, भला जगा दिया मूर्खों को, बुद्धि से जगा दिया, ज्ञान से जगा दिया, असलियत बताकर जगा दिया। जाग जाओ मेरी बेटी, जाग जाओ। बहुत निराला सत्संग मेरे रब ने आपको दिया, बहुत निराला। दिल करता है शायद नगर नगर में गीता जी का प्रचार पर, नहीं, भगवान की इच्छा ही नहीं। आप तो लाभ उठा लो, आपकी ये पूरी गीता क्लास है,
गीता क्लास, गीता फिर क्लास, फिर लगातार। ये होता है रब देने पे आ जाए तो छप्पर फाड़ के देता है। ये कहावत यहां चरितार्थ हो रही है, रब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये रब देने पे आया तो छप्पर फाड़ के आपके अंदर अपना ज्ञान दे रही है। मैं बिठाइए ता मैं आगे का प्रसंग लू। दुनिया की कोई चीज टिकी हुई, जो भी परमात्मा ने प्रकट किया अपने में से, वो चंद रोजा है बहारे बाग दुनिया, चंद रोज देख लो इसका तमाशा, चंद रोज देख लो, रोना नहीं। आप इसको उनको लाभ दो, वो आपको लाभ देंगे। ये ना कहा करो बेटी ये मुझे लाभ देता, मैं इनके लिए गलत, भगवान नाराज हो जाएंगे। हमारा धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है पहले तुम लाभ दो, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। क्या कारण है कि हिंदू धर्म कहता है पहले आप लाभ दो फिर वो लाभ देगा? इसके बैकग्राउंड में क्या फीलिंग है? क्या गजब का नुक्ता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। पहले दो, पहले लाभ दो तुम, ये वो देगा तब मैं दूंगा, नहीं, पहले शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए, आप लाभ पहुंचाओ। इसमें कितना गजब का नुक्ता, आपका अहंकार मर जाएगा। तो कहता पहले वो दे, तो कितना अहंकार है हमारे में, पहले वो करे मैं क्यों करूं, अहंकार। और अगर आप पहले करें मैं अपना करता हूं तो अहंकार मर जाएगा। हम नीवी हो दे, कितना गजब का पॉइंट है ये। अपनी ओर से शुरुआत कर दो, आप विनम्र हो जाओगे, नीवे हो जाओगे, झुक जाओगे, अपने भगवान को खुश कर लोगे। भगवान भी यही कह रहे हैं, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, मेरा वो भक्त है जो विनम्र हो गया है, झुक गया है। उस टहनी, वो टहनी कितनी झुकती जा रही है, आम की टहनी जिसमें आम मोटा होता जा रहा है, इस तरह जिसमें ज्ञान बढ़ता जा रहा है वो झुक जाएगा। ये भी क्या करेगा, जो करता है उसमें अभी समझिए ज्ञान नहीं आया। हाय हाय, वो टहनी जिसमें आम मोटा होता जा रहा है वो झुकती जा रही, झुकती जा रही, झुकती जा रही। जिसमें ज्ञान बसता जा रहा है वो झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है। वो मेरी बेटी झुकेगी। इसलिए आप शुरुआत करो कि मेरे से जहां तक बन पड़ेगा मैं भला करूंगी। एक एक नुक्ता भगवान जी का कितने गजब का, फिर वो प्रेम में भर के आपका भला कर देगा। बस बाकी इनको टिका हुआ नहीं सुनो, बस इतना ही संसार में व्यवहार करना है कि जिनके साथ मेरा संपर्क आता है, जो मुझसे बन पड़े मैं उसका भला कर दूं। भगवान जी के इन शब्दों को बासी न होने दूं, भगवान के इन शब्दों में तरोताजगी बनाए रखूं। कौन सी शब्द भगवान के, सबकी भलाई में खहर है। यह जीने की कला, यह बाखुशी जीने का ढंग। जिनके साथ मेरा और आपका संपर्क आए उनको जो आपसे बन सकता है, जितनी यथामति यथाशक्ति भला कर दो। ये उम्मीद न रखते हो कि ये मेरा कर, वो तो किए बिना रह नहीं सकते। पर भगवान कहते तुम ये उम्मीद न रखो, शायद कभी वो ना भी करे तो आपका तवाज़ुन खराब ना हो। आपने तो अपना कर्तव्य करके सुरखरू हो गए, आप तो कृत्य कृत्य हो गए। वाह शब्द बनाने वाले व्यास जी, कृत्य कृत्य जो तुम्हारा कर्तव्य था कृत्य कर गुजरे। क्री आधा ता और या कर गए, जो कर्म करना था कृत्य पूरा था, फिर आगे क्या है, कृत्य जो करना चाहिए था वो आप कर गुजरे, आपने कर लिया, शाबाश, हैज बीन डन। अभी बैठे बैठे अनन्य हो जाओगे। गीता तो गजब ढा देती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत है। रामायण सिद्धांत नहीं, रामायण जीवनी है महाराज जी की। भागवत पुराण सिद्धांत नहीं, वो जीवनी है भगवान कृष्ण जी की। और गीता, गीता उन दोनों के सुलट है, उलट नहीं सुलट, ये सिद्धांत है। उसमें दृष्टांत दिए गए हैं। राम जी ने ऐसा कहा, फिर लक्ष्मण जी आगे चल पड़े, फिर सिया जी चल पड़े, फिर उनको रास्ते में ये मिले, फिर आगे ये वो कहानी है, घटनाओं द्वारा शिक्षा दी गई। याद रखना, रामायण में और भागवत पुराण में घटनाओं और बात बात में घटनाएं है कि नहीं। रामायण में एक एक पद पर घटना, एक एक पद पर घटना। भागवत पुराण में यही हाल है, एक एक पद पर घटना। गीता में घटनाएं नहीं है, 12 घटनाएं दृष्टांत है सिर्फ। गीता में सिद्धांत है। इट इज सिद्धांत, देयर एंड देन हमारे मन में बैठ जाए। सिद्धांत का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते वरना धक्के खाएंगे। इसलिए रामायण के बारे में तो कह सकता है कि मैं अपना लूंगा, भागवत पुराण के बारे में मैं अपना लूंगी, गीता के बारे में कहा तो थप्पड़ खाओगी भगवान का।
नहीं, ये तो सिद्धांत है। अपना लिया, वहां ये ध्वनि आ जा रामायण चल रही है भागवत पढ़ो अपना लूंगा, या ये ध्वनि आ जाता है, ये सिद्धांत को मैंने अपना लिया, अपना लूंगा, अपना लिया। कितना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने मन को समझा दो। यहां तो हमारे से ये आवाज निकले, अपना लिया मेरे शहनशाह, ओ मेरे राजा, मैंने अपना लिया। ये बात बनेगी भी तब, क्योंकि ये सिद्धांत है। बहुत अच्छे सिद्धांतों में देरी नहीं लगती, इसलिए स्वामी जी ने कहा था अभी नहीं तो कभी नहीं। सिद्धांत समझ आई और फिर क्या मैं अपना लो, फिर आप अपनी ठंडे दूध को फूके मारना, फिर इसी कहती है गीता में ये कहना अपना लूंगी, इसको बोलते हैं ठंडे दूध नू फूके मारना, अर्थात अपनी किस्मत का लाभ ना उठा के उल्टा रोना ना। आइएगा, सब संसार की चीजें चलायमान है, भागती जा रही है, अब नहीं मन लगेगा। मैं हूं या आप, अगर ये आप सच्चे मन से कह रहे हैं, अंदर से कह रही है, अब नहीं मन लगेगा। और कितनी सच्चाई है, माया ने इतने सघने पर्दे डाल रखे हैं कि जाने वाली चीजें भी ठीक ही नजर आती। हटाओ इस सघने पर्दे के, तजिया उड़ा के रख दो। नहीं, क्या मिस जान ये सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से, कोई बचपन कोई पीरी कोई ऐद जवानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं। सुनो नेक जी, वो सुनो, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार पानी में, वो कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में। हिंदू धर्म के अनुसार अच्छा काम क्या होता है? हिंदू धर्म के अनुसार जिस धर्म में भगवान ने मुझे और आपको उत्पन्न किया, पैदा किया, भेजा है, इसके अनुसार अच्छे काम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द गुड डेफिनेशन ऑफ गुड वर्क, साउंड वर्क, हेल्थी वर्क? रगड़ो अपनी बुद्धि। फकीर चंद टाइम से आगे तो बोलो, अपने धर्म के अनुसार अच्छा काम क्या होता है? हाय, थोड़ा सा आधा जवाब दिया फकीर चंद ने, अब आए रास्ते पर। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। हमारा धर्म क्या कहते हैं? अधिकतम जीवों का जिससे अधिकतम लाभ हो। बेटियों, ये बातें आपको पता नहीं, मेरे से जानकारी करो ना। अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ हो, उसे कहती है उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म। उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, आला कर्म। हाय, जाग उठ मेरी बेटी, जाग उठ। नहीं पता था तो हम आए यही है, पर जो चीज पता नहीं हम पता कर लें कि जिस धर्म में भगवान ने पैदा किया हम उसको जाने, माने, अपना ले। देखो, छोटी सी बात हमें नहीं पता श्रेष्ठ कर्म किसे कहती हैं, अच्छा कर्म किसे कहती हैं। कुछ अच्छे काम कर जा 4 दिन की जिंदगानी में। अच्छे काम का ऐसा अच्छा काम जिससे अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ हो। आहा, अधिकतम जीवों का अधिकतम लाभ। ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम, उसको हमारे भगवान जी व्यास जी कहती हैं ये अच्छा कर्म है। भगवान जी वो हमसे करवा रही है। देवियों, मुझे आज्ञा दो सज्जनों, मैं आगे बढ़ूं। गीता का भक्ति योग, उसमें भगवान जी जो पिछले 2 दिन में प्रसंग चलाया, हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। मोस्ट एसेंशियल एंड मोस्ट यूजफुल, नहीं फ्रूटफुल, नॉट यूजफुल, फ्रूटफुल। बड़ी चोटी की बात है, मन मेरा और आपका अनन्य बन जाए, पर कैसे किसी चीज को टिका हुआ ना माने और कुछ नहीं करना। ये नहीं कि आपने ज्यादा जाप करना है, क्योंकि ये तो सिद्धांत है ना। अंधाधुंध जो जाप कराते हैं मेरी समझ में नहीं आती। कोई लाभ होता होगा, मुझे तो कोई ऐसा लाभ मैंने तो नहीं देखा, उनको होता होगा। लाभ तो इस रूप में होता है कि मन ना भागे तो क्या करेगा, 1 लाख जाप कर लो, 1 करोड़ जाप कर लो, फिर भी शिकायत होती है मन तो भाग रहा है। तो भगवान कहते बुद्धू, मन तो भागता है, ये सिद्धांत हो गया। वो रामायण की बातें हैं,
वो भागवत पुराण की बातें हैं, करोड़ों में जाप कर जाओ। तो गीता की बात क्या है? गीता की बात यह, किसी वस्तु प्राणी को टिका हुआ मत समझो। लो, टिका हुआ मत समझो। तो मन को जहर दे दी गई। मन पारा खाए हुए, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, पारा खाए हुए चूहे की तरफ 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 के मर जाएगा। पारा खाए हुए चूहे की तरह अगर कहीं पारा खा ले चूहा, ओए होए बुरी तरह सर पटक पटक के मर जाता। इस तरह मन पटक पटक के मरेगा जब आपने कहा कोई वस्तु टिकी हुई है मन। इसलिए मालिक कह रहे हैं, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। लाभ उठाओ इस सिद्धांत का। केवल टिकी हुई वस्तु में मन लगता है, जाने वाली वस्तु में लगाने पर भी मन नहीं लगता। लगाने पर भी लगाओ सही नहीं लगेगा। हमने अपने मन को केवल भगवान के साथ लगाना है। यहाँ जो देवियां भगवान जी चुन के लायक है, यहाँ जो आप सज्जनों को मेरे प्रभु जी ने प्रेरणा दी है और यू आर हेयर, महाराज जी ने ये दिव्य प्रेरणा आपको दी है, तो मैं इस बात को पक्का कर लिया। कितनी सच्चाई कोई कल्पना थोड़ी है या कोई फर्जी बात है? बिल्कुल फर्जी बात, सिद्धांत है कि रब ने जितनी वस्तुएं यानी 84 लाख योनियां प्रकट की हैं, टिकने वाली कोई भी नहीं। तो मैं टिकने वाला कौन है? जिसने इनको प्रकट किया। आया है वो, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, घुंघरू डाल के नाचो। जिसने इनको प्रकट किया है वो रहने वाला है। और जो वस्तुएं प्रकट हुई है ये रहने वाली नहीं है, ये अपने एक विशेष काम करके जाने वाली। जैसे कोई ड्रामा हो रहा हो तो उसमें 2-3 पात्र आ जाते हैं, तो हर एक ने अपना पार्ट प्ले करके चला जाना है। यह भी एक बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया मेरी देवियों में सजन नाटक है। हर एक पात्र ने अपना अपना अभिनय करके, एक्टिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिनय। हर एक पात्र ने अपना अभिनय करके क्या पर्दे को छोड़ देना है, हट जाएगा पर्दे से, बिल्कुल। इसलिए हर एक ने, चाहे कोई भला कर्म कर रहा है या बुरा कर रहा है, अपना आप पार्ट प्ले करके क्या इस माया रूपी पर्दे से हट जाना, हर एक। तो फिर तो कोई भी टिकने वाली चीज नहीं। पात्र जितने भी पर्दे के सामने आए, इन्होंने हर एक ने अपना पार्ट प्ले करना है और परे हट जाना है। फिर क्या होगा? वो पर्दा फिर गिर जाएगा। चल श्री गोविंदाय नमो नमः, सब गाए अपना पार्ट प्ले करके। जब ये बात समाई जाए, अब लगाओ मन, आप करो शिकायत, मेरे मन भागता है तो फिर आपने वस्तु को टिका हुआ समझा हुआ। अभी विक्षेपता आती है आपकी। ये है ना कितना बढ़िया तरीका सिद्धांत का, कितना बढ़िया, इससे बड़ी तरीका और हो ही नहीं सकता। कितना बढ़िया तरीका अभी मन को टिका लेने का। किसी भाई को जरा पर भी शंका हो, मेरे से शर्माया ना करो। मैं आपको महाराज जी का वो ज्ञान देने आया हूं जिससे जीव के फिल फौर बड़ी जल्दी कल्याण होता है, बड़ी जल्दी। जी कितना अच्छा सिद्धांत है कि यदि मन ये बात बिठा ले अपने में कि जहान की कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं है, अपना एक अभिनय करके जाने वाला है, हाँ अभी मेरे पास बैठे, जवाब दो। फिर कोई भटकन नहीं, कोई आवारागर्दी नहीं मन की, जाने वाली है, जाने वाली, इन्हें ठहरना है ही नहीं। ये बात हर टन कोशिश की जाए ठहराने की, कि नहीं ठहराया जाएगा। रहना है तो 10 पैसे की पुड़ी से बुखार चला जाता है, नहीं रहना तो उन्हें 40,000 रुपया लगा दिया। मैं किसका दृष्टांत दूं? 102 से बुखार नीचे नहीं उतर रहा। कहीं चंडीगढ़ धक्के खा लिए, यहां जितने डॉक्टर मशहूर है शहर में, वहां धक्के खा लिए। माल्टाउन में बड़े एक्सपीरियंस हैंड बैठी हैं, वहां धक्के खा लिए, बुखार नीचे ही नहीं जाता। और अगर जाना हो तो 5 पैसे की पुड़ी से, एक 5 पैसे की पुड़ी, उसने कहा पीली दवाई ये ले लो, चल उतर गया। और नहीं जाना तो कितना रुपया खर्च कर लिया? 40,000 रुपया खर्च हो गया। लेकिन नहीं जाना ना, बाबा ने क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसी ने कारण बनना है मौत का। वधी दा इलाज है ना गट्टी दा एक भी नहीं। अब ये सिद्धांत है। इसलिए भगवान कहते रोंदा क्यों है? तेरा काम पुरुषार्थ करना है, जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में। ये हमारे शहंशाह, हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण कह रही है, जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में है। मेरा और आप काम क्या था? उस काके का बुखार उतारने के लिए रुपया पानी तय लगा दिया,
मां ने अपने गहने भी गिरवी रख दिए कि पुत्र है तो सब कुछ है, नहीं है तो मैंने गहने पाके क्या करने, मैं ये गहने तो इसी के बहू के लिए थे। शाबाश। फिर कहना चाहता हूं, अगर उसकी आयु है तो इलाज हो जाएगा, अगर आयु नहीं, लाख परे पुरुषार्थ करना जरूर चाहिए, नहीं बचेगा। और आप निश्चिंत हो जाए कि दुनिया की कोई चीज टिकने वाली नहीं। सुनो, चाहे दाएं कान से बाएं, चाहे दोनों कान से सुन लो, दुनिया की बनाई जितनी चीजें हैं ये सब टूट जाए, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। गूंजने दो उन शब्दों को, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। बिल्कुल सुनी और सुनी ना करना, अपने साथ जुल्म करोगे, अपने साथ पूरे रुपए ने अन्याय करेगी मेरी बेटी, अगर भगवान जी के इस सिद्धांत को सुनी और सुनी कर दिया। वरना अभी अगर आदर मान से सुन रहे हो, पूरी महत्ता दे के सुन रहे हो, मन टिक गया। मन की आवारागर्दी बंद, मन की एकाग्रता का हो गया प्रबंध, मन की आवारागर्दी बंद, मन के टिकने का हो गया प्रबंध। केवल इतनी सी बात, और केवल इतनी सी बात, और निक्की जाई गल दी कहानी बन गई, और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई। इतनी सी बात का बतंगड़ बड़ा पड़ा, भागा भागी ये वो, मन इधर जा, कभी भूतकाल में जाता, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में जाता, और सदा के लिए पारा खाए चूहे की तरह मर जाता है अगर सिर्फ ये बात बिठा ली जाए। क्या ये सब चीजें जाने वाली है, टिकने वाली कुछ मन टिकने वाले में लगता है, भागने वाले में नहीं लगता। अभी मैं कह रहा था, अपनी बेटी में नहीं मन लगता, फकीर जान जी साक्षी है, खड़े होकर बोल सकती हैं, क्योंकि इनके घर में सारे दृष्टांत है। टिके हुए मन, जाने वाले में मन नहीं लगेगा, लेकिन टिके हुए मन लग जाए। पता है किससे जाना है, पराई चीज है, लगाया भी नहीं लगेगा। किसी को जरा भी इतराज हो, मुझे खड़काओ, बड़ा जरूरी पॉइंट है ये हिंदुस्तान का व्यास जी की खोज है। मन जब भी लगेगा टिके हुए में लगेगा, क्योंकि टिके हुए में समझता है ये शांति देने वाला है, तो मन को तो शांति चाहिए। भूखे को जितना मर्जी कह लो, यार तू कहना दो दो चार बोलना, मैं क्या कह रहा बढ़ गया, मैं तो कह रहा दो 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 चार प्रॉम्प्ट जरूर कहेगा, क्योंकि उसको भूख सिता रही है, वो जरूर बोलेगा। हाँ, इसी तरह मन को क्या चाहिए, शांति, आराम। वो ने जो कुछ भी किया है अपने आराम को बढ़ाने के लिए, शांति को इंक्रीज करने के लिए, चाहे इसने जन्म लिया, अच्छा, चाहे इसने पढ़ाई की, कमाई की, शादी कराई, जो कुछ भी किया, याद रखिए सिर्फ अपनी क्या क्या वर्तमान खुशी को बढ़ाने के लिए। समझे बेटी? हाँ बाबा। फिर भी इसका घर पूरा नहीं हुआ, फिर भी ये आवारा कुत्ते की तरह भटकता है। लो अभी ये आवारा कुत्ता भटकन से बंद हो जाए, सिर्फ इतनी बात। क्या? मन जी, मन जी, मन जी। सुन रहा है तू मेरी? सुन रहा हूं। दुनिया की कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं है, भगवान के ने ये अटल नियम बनाया है। क्या? जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। मनवा सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूं। बिठा ले अपने मन में, शरीफ आदमी की तरह, जेंटलमैन की तरह, भद्र पुरुष की तरह टिक के रह जाएगा। दुनिया में दो प्रकार की सर्विस होती है, फकीर चांद जी मुझे बताएंगे, या कोई? दुनिया में दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं, वो कौन सी प्रकार की हैं? परमानेंट एंड टेम्परेरी। और भी होती हैं दो प्रकार की, वो तो आपने कह दिया परमानेंट एंड टेम्परेरी। बैठो फकीर चल। आप में कोई? दुनिया में दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं, एक कौन सी होती है और दूसरी कौन सी होती है? एक कौन सी मां? मेरी समझ नहीं आई। एक स्वार्थी, एक परमार्थी। मैंने कहा मां करिए, एक ऐनक वाली और एक बिन ऐनक की। मेरे कानों में पता नहीं, मैं तेल डाल के आऊंगा। वो सुनो मेरे बच्चों, आप फेल होते जा रहे हो।
ओए आप तो, मैं तो जंगल में रहने वाला जंगली पक्षी, आप तो एक नगर के वासी हैं। दुनिया में 2 प्रकार की सर्विस होती है, बोलिए ना आप तो क्या परमानेंट टेम्परेरी, ठीक नहीं, 2 प्रकार की सर्विस और होती है। अम्मा यही बोल रही है आने पाके। अब मैं बताता हूं, बस आपने अपने टिल लगा ली, एक सरकारी और एक प्राइवेट है, एक विद पे एक विदाउट पे। बड़ी दूर की सूझी बेटी मेरी, बड़ी दूर की सूझी। और कहां जा रहे हो कमलो? अब मैं बताता हूं और मान के रख लो। एक होती है ग्राउंड सर्विस, एक होती है फील्ड सर्विस। फकीर चंद मनना है कि नहीं बेटे? ग्राउंड सर्विस एक ही दफ्तर में मक्खियां मारेंगे बह के। एक होती है फील्ड सर्विस, जगह जगह जाना पड़ता है। 2 प्रकार की सर्विस, एक ग्राउंड सर्विस और दूसरी क्या बोलेंगे, फील्ड सर्विस। समझिए जरा। इसी तरह दुनिया में 2 प्रकार की चीजें है, ग्राउंड सर्विस और फील्ड सर्विस। दुनिया की सारी चीजें फील्ड सर्विस है, महाराज जी बताते खुद ग्राउंड सर्विस। हमने अपना मन ग्राउंड सर्विस में लगा लेना। मन को समझा लो ना, समझा ले मेरी बेटी, मेरे परमात्मा मेरे पे बड़े खुश होंगे अगर ये राज की बात आप पे प्रकट हो गई और आपने अपनी बना ली, बड़े खुश होंगे। जैसे तेरी सहेली ने कहा था, मेरी मां चुम चुम के मुझसे थकेगी नहीं अगर तूने मेरे भाई को अपना पति बना दिया। मेरी मां बड़ी हैरान हो रही कि जैसे वो पत्नी चाहता है वो तू ही है। तू कमाती भी है, कद भी उसके बराबर है, सुंदर भी है, सेहत भी है, बातें बनाने में तू धनी है, जो 2 मिनट में बात खत्म हो तू घंटे में खत्म नहीं करती। ऐसी ही मां को चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो तू कह ले मेरी मां बड़ी को, मैं कहता हूं मेरे प्रभु मेरे पे बड़े खुश होंगे अगर ये बात आपके मन में बैठ के मन टिक गया। क्या कितनी सच्चाई है फिर भी नहीं पक्की होती। आए मेरे रब्बा, हालांकि झूठ नहीं सच्चाई है कि दुनिया में कोई चीज टिकी हुई नहीं है। जो भी रब ने बनाई है सब भागती जा रही है। आप में से कोई प्रकट करे, फिर मन क्यों नहीं अनन्य होता? जब ये राज की बात है और मन उसमें लगेगा नहीं, जिस समझा ये टिकेगा नहीं, ये जा रही चीज, फिर मन क्यों नहीं टिकता? जबकि आप में सतोगुण बड़ा हुआ है, कल्याण की इच्छा है, एकांत भगवान ने दे रखा है, आपको समझाने के लिए मुझे भेजा हुआ है। और हर सुबह शाम ऐसे बिल्कुल शहर के शोरगुल से दूर ये आपका भवन बना रखा है। केवल इसी बात, फिर क्यों नहीं मन टिकता? जबकि ये सच्चाई आप काट नहीं सकते। बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने हैं, ये सच्चाई है, इसको कोई भी नहीं काटेगा। क्या एक दूसरे क्या है, रूबरू है, एक दूसरे क्या है, दूबदू है, फेस टू फेस, हम दोनों फेस टू फेस है। फिर ये बात पक्की क्यों नहीं होती? कई जन्मों के उबराय जी कह रही है संस्कार है, कई जन्मों के संस्कार अब नहीं होते जब सत्संग मिल जाए, और खासकर गीता जी का मिल जाए। मैं आपको सच्चाई से काम लेके बता रहा हूं। जब ऐसा सत्संग गीता जी का मिल जाए फिर संस्कार थोड़े से बाकी रह जाती हैं, थोड़े से और थोड़े से है। हाँ, मेरे गुरुदेव जी ने एक दृष्टांत दिया था, मैं बताऊं और आप विचार करना। एक कद्दू है, आप कद्दूकस कर रहे हैं? हाँ, कद्दूकस करना, नीचे वो कुतरे वाली मशीन है और ऊपर यूं किए जा रहे हैं, बनाना क्या रहता, तो कद्दूकस की जाए कर बाकी चूथी रह गई। निचले हिस्से क्या बोलती है? चूथी, बाकी चूथी रह गई। और परमात्मा की कसम, हमारे तो संस्कारों की चूथी रह गई, थोड़े से रह गए, थोड़े से रगड़े गए पहले संस्कार, चूथी इतनी सी सा रह गई। हाँ, तो वो फिर मां कैसे करती थी? मैंने देखता था 2 उंगलियों पर चूथी को यूं ऊपर उंगलियां न रगड़ी जाए, ऊपर 2 उंगली उठाते फिर यूं करती। इतनी मां कंजूस थी, चूथी भी नहीं फेंकती थी। देख लो, मैं अपनी मां की सारी बातें बता रहा हूं, आप किसी को ना अपनी मां की बातें बताना। मैं चूथी फेंक दे कोई और कौवा ले जाएगा ना, मां को कहता मां तेरे हाथ रह जाएंगे। मैं कोई झल्लिया, मैं ऊपर 2 उंगलियां रख के यूं रगड़ दूंगी। वही मेरे बच्चों में पेट में जाए वो अच्छा को बाहर क्या फेंका। तो चूथी हमारे तो थोड़े से संस्कार रह गए, थोड़े से। अगर ज्यादा होती तो दिल ना करता रोज आने का आपका।
ये उसके पक्के लक्षण है कि जो आए बिना रह नहीं सकते, उनके संस्कार चूथी जीते रह गए। ए लिटिल नॉट ए ग्रेट। आज से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि हमारे संस्कार ज्यादा है। वो बराए आज की बात कभी अपने मन में न रखे। ज्यादा होते दिल न करता, पैर भारी हो जाता, इधर आने का उत्साह ना आता। तू तो सारे परिवार समेत आता उबराए, तो ये बात कंट्राडिक्शन है। इतना कुछ होने पर भी फिर क्यों नहीं मन, कितनी सच्चाई है। मन टिके हुए में लगता है, भटके में नहीं लगता। कारण क्या है? माया पाप पर आसें डालती। भगवान के शब्द झूठे जाएंगे बेटे, वो मैं जरा उसका घर पूरा कर लूं। माया आपने कहा, भगवान कहती है कहां इनसे इंसान कोई पार हो, फकत पार मेरे। भगवान कहते जो मेरे प्यारे बन गए हैं वह माया टच नहीं करती। तो क्या माया मर जाती है? हाय, माया मरती नहीं, फिर माया मां बन जाती है। आए हाय आए हाय। पहले माया क्या थी? ठगनी। तो अब क्योंकि मेरे संस्कार जागे तो अब माया मां बन गई। जब हम उसके नारायण के प्यारे बन रहे हैं तो माया तो उनके चरणों की दासी है, माया तो लक्ष्मी है, उनके चरणों की है। तो जब हम उनके प्यारे बन जाती है तो माया मां बन जाती है। फिर वो ठगनी की जगह मां बन गई, इसलिए माया नहीं ठगेगी। फिर क्यों नहीं ये बात आप में बैठ जाती? फिर अनन्य हो जाए हम, हमारी साधना संपूर्ण हो जाएगी। आहा, मन हुआ अनन्य, अन्य की ओर नहीं जाता तो क्या दशा बन जाएगी? ख्याल उसके वश में तो मन मैं विसा। जब ख्यालों की भटकर बंद तो मन के अवस्था क्या होगी? केंद्रीभूत। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मन क्या हो गया? केंद्रीभूत, सेंट्रलाइज्ड। और सेंट्रलाइज हुआ और तलीन हो गया भगवान के अंदर। क्यों नहीं तलीन हो रहा? इधर उधर धक्के का रहा है, जब के दीपक भी जल रहा है, घी का दीपक है, और क्यों नहीं पूरा प्रकाश हो रहा? इसलिए प्रकाश दृष्टांत कितना गजब का छठे अध्याय का। इसलिए पूरा प्रकाश कमरे में नहीं हो रहा कि वायु के झोंके आ रहे हैं। और दीपक की जो दीप शिखा है, बत्ती को बोलते दीप शिखा, वो लरज रही है। यदि ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दी जाए और वायु के झोंके से स्पर्श न करे, बत्ती सीधी जाएगी। तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की लो। यूं ही होगा योगी को हासिल सबात। देखिए भगवान की एक एक बात गजब की। यूं ही होगा योगी को, यूं ही उस योगी का मन टिक जाएगा। ख्याल उसके वश में तो मन महवे जात। करोड़ों अरबों के लिए मेरे भगवान का दृष्टांत दे के सिद्धांत बताया। ऊपर दृष्टांत, नीचे सिद्धांत। वाह, ऐसा लाजवाब दृष्टांत दिया, कोई क्या देगा? लाजवाब दृष्टांत, नीचे सिद्धांत। यूं होगा योगी को हासिल सबात में टिकाओ। कब? ख्याल उसके वश में तो मन मेरे साथ। मन अपने भगवान में तली। और मन को टिकाने का बहुत बढ़िया तरीका, वो तो बड़ी देर लग जाएगी। क्या अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। कितनी देर अभ्यास करते करते फिर उससे वैराग का पुत्र पैदा होगा, फिर धीरे धीरे वैराग बढ़ेगा, इतने में आयु ही खत्म हो जाएगी। और ये अभी 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 नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर। हाय मेरे रब्बा, नाउ एंड हियर। वो मेरे कृष्ण, वो मेरे दाता, वो मेरे सर्वस्व। ये बात समझ जाए, मन कोई भी प्राणी पदार्थ यहां टिका हुआ नहीं है। सारी प्राणी पदार्थ श्री गंगा जी के जल प्रवाह की तरह भागे जा रहे हैं। बस मन ठहर, बस मन टिक गए। मर्जी आपकी। हम तो वही बात कर रहे हैं जो अपने अनुभव में आ गई, अपने प्रेम में भी आ गई, अपनी लगन में भी आ गई। और ये एक मेरे लिए नहीं, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत, आलमगीर, उर्दू में बोलते हैं आलमगीर सिद्धांत। ये आलमगीर सिद्धांत है, यूनिवर्सल सिद्धांत है ये, कि टिका हुआ मन जब नहीं समझेगा तब अपनी भटकन बंद कर बैठेगा। इसकी भटकन खत्म हो गई, आवारागर्दी बंद। ये तो सत्संग का लाभ होता है कि मन की भटकन बंद हो जाए। मन की आवारागर्दी खतरनाक, इतनी तन की आवारागर्दी खतरनाक नहीं, मन की आवारागर्दी 10 गुना खतरनाक होती है तन की आवारागर्दी में है। 10 टाइम्स मोर। कहां भूले फिरती हो सरकार? 10 टाइम्स मोर डेंजरस। वाह वाह,
इसलिए ज्यादा ध्यान देके जल्दी बंद कर दो। बिल्कुल मन को हमने सिखाना नहीं, मन का स्वभाव है, भटके हुए में नहीं जाता। इसका पता लग जाए कि ये चीजें मेरे पास नहीं रहेंगी तो जाए किसमें? किसमें जाना चाहता है? इसमें ये ठीक है, नहीं रहेगी, जा रही है। अब तू किसमें जा रहा है? उसमें, उसने भी कोई नहीं रहना ही, वो भी जा रही है काल की ओर है। ये देखी ना, कहीं तो मन भागेगा तो भागेगा, जो टिकने वाली भी नहीं है। भाई एक बार अपने पर पूरी दया करो और इस मन के गहराई में बैठा दो। दुनिया की कोई चीज जिसको तू चाहता है या भागना चाहता है टिकी हुई है ही नहीं। रब ने दुनिया बना करके ये शंख में ध्वनि फूंक दी और वो ध्वनि दुनिया के चारों ओर घूम गई। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। इस पर कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लो, शायद मेरे मालिक मुझे और प्रेरणा देके प्रकाश डालने की शक्ति दे। हिंदू धर्म के अनुसार मन को फिल फॉर या नाउ एंड हेयर टिकाने का इससे बढ़िया कोई तरीका मुझे तो नहीं मिला। फिल फॉर अभी, कल नहीं, परसों नहीं, शाम को नहीं, रात को नहीं, अभी, नाउ एंड हेयर, अभी 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 अभी। ये मन टिक गया, कोई भी वस्तु ठीक हुई नहीं। तुझे नजर नहीं आ रहा मन? कोई वस्तु ठीक हुई तो बता दे। सचमुच जो आप ये पक्का करेंगे तू माया पीछे हटती जाएगी। अब नहीं मेरी दाल गलेगी, मैं इसके पास नहीं टिक सकती। अब तो इससे सच्चाई बात जान लिया, बस फिर माया की दाल नहीं गलती। माया किसी भी पक्षी की तरह फिर देवियों सज्जनों पर नहीं फड़फड़ा सकती। क्या फड़फड़ाए? माया तो तब अपने चक्कर डालती है या ठगड़ी बनती है जब ये मन अपनी मूर्खता से टिकी हुई पुरानी पदार्थ समझ। अब माया की टिकी हुई तो है, सुख देने वाली भी है। हाँ, वो फिर तू देरी क्यों कर रहा है? दिन रात एक कर और इसे प्राप्त करने की चेष्टा कर। बस अब मन मोया बुरी तरह अपनी शांति गवा बैठेगा, अपना चैन गवा बैठेगा, अपनी रात की नींद गवा बैठेगा। जो मजेदार भूख लगती थी वो मजेदार नहीं लगेगी। वह 3-4 फुलके डाल लोगे, भूख में नहीं डालोगे। भूख में खाना कुछ और होता है, ऐसे अंदर डाल देना कुछ और होता है। बड़ा अंतर है वैसे ही बिना भूख के रोटी खा लेना और भूख में खाना। तो चने भी बादाम होती हैं, सियाने कहती हैं भूख में चने भी बादाम, और ना दिल करे तो बादाम भी छिलके जैसे छिलके खा लियो। दया करो अपने पर, दया करो, पूरी दया करो। मेरे पर दया ना करना आपको, मेरे भगवान की कसम, अपने पे दया करो। और मन अभी टिका और अभी टिकाने में कोई गड़बड़ है तो निहाल चांदी सीधे मेरे पास टोपा पहन के आ जाए। मैंने बहुत सोचा, गहराई में गई इतनी कि मैंने सोचा शायद ना सोचोगे। उसके बाद तो बिल्कुल ही मन अपने आप आने दो, बेटी आने दो, डट के आने दो, इसको आने दो, आ जा मां दे पुत्रा, तो आ जा, आइए आइए आइए, डट के आओ और डट के जरा खुलम खुला इतनी आवाज दो कि मैं सुनूं, इनकी नहीं कानों में जाता ना जाए। फरमाइए। जी जी जी, एक कद्दू होता है खरीदते समय बिल्कुल ताजा ताजा। अच्छा जी, उसको उठाओ तो कच्चा खाने को दिल करता है। शाबाश शाबाश। एक कद्दू मेरी उम्र का होता है। हाँ हाँ, दोनों की चूची में तो फर्क पड़ेगा नहीं। मशीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जब मां कद्दू कस कर रही है मशीन के ऊपर, जिसको आप क्या बोलते हो बेटे, कद्दू कस पर कर रही है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? दांतों से खाना हो तो फर्क जरूर पड़ता है मेरे निहाल चंद, लेकिन मशीन पर करने में कोई फर्क नहीं। हाथ में तो मां उंगलियां ऊपर कर लेती थी, बड़ी होशियार थी, तो मेरी उंगलियां न मेरी रगड़ी जाए तो फिर तो चूथी भी कट जाती थी। सरकार जो ऑपरेशन करना चाहती है वो यहां लागू नहीं होता, उम्र का कोई सवाल नहीं, सवाल श्रद्धावान लगते ज्ञान है। छोड़ो परे, तो लंगर खा लेगा, मैं थक गई हूँ बस। वो माँ हमारी बड़ी कंजूस थी निहाल चंद। माँ कहती थी मेरे धिया पुत्र क्यों ना खाए, मैं बाहर क्यों फेंकू? माँ के ये शब्द थे, अम्मा फेंक देना, क्यों फेंको, मैं रगड़ूंगी ये तुम सारे खा जाओगे। ये आप पे या किसी पे लागू नहीं होता
क्योंकि बैकग्राउंड भगवान ने ये नहीं कहा कि जवानों के लिए श्रद्धावान लबते ज्ञानम, वो तो आलमगीर है ना, मान जाए निहालचंद मान जाए, मेरे नाल क्यों जिद करता पे आलमगीर, वो तो एक जो कुछ भगवान ने कहा है उम्र का सवाल नहीं होता बेटी, वह उम्र का सवाल नहीं, श्रद्धावान। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एज, नो क्वेश्चन ऑफ पोजीशन, नो क्वेश्चन ऑफ कास्ट, नो क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये सिद्धांत के लिए, सिद्धांत तो हर एक पे लागू होता है, ये सिद्धांत तो हमारे एक पे लागू होगा। अभी कर लो, अभी कर लो, इसी टाइम कर लो। कितना बढ़िया भगवान ने हमें मौका दिया। किसी को क्या देते होंगे। और फिर हरियाणा में, हरियाणा क्या, हरि आए थे जहां, हरि आएंगे जहां, हरि आना, आहा हरियाणा, जो हरि जमा ज्ञान, हरि मैंने भगवान, ज्ञान मैंने रथ, जहां भगवान का रथ, हरियाणा के दो भाग कर दो, हरि जमा जा रही है। जैसे हम चारों ओर से आए अंबाला कैंट सिटी से, हाँ महाराज जी का ज्ञान का पाठ यानी मन का भोजन लेके हमने चल देना। अब ये सत्य है कि हम मन का भोजन लेके यहां से चल देंगे। इसी तरह ये बात सत्य है कि यहां की कोई चीज टिकी हुई, काट सकते तो काटो, कैसे काटे बाबा, सचमुच ही कोई चीज टिकी हुई नहीं। कोई चीज देखो आप, जब से हम संभले हैं कितने चले गए, यहीं आने वाले मैं गिनती नहीं कर सकता, कितने चले गए। चूंकि ये मृत्यु लोक है, इसका नाम ऊपर लोक का नाम क्या है, देवलोक। हमारे पैरों के नीचे का लोक क्या नाम है, पाताल लोक। और जिसमें मैं और आप भोंदू रहते हैं, इसका नाम क्या है, मृत्यु लोक। बेटे आप मृत्यु बोल रहे हैं, लेकिन शब्द मृत्य है, एडजेक्टिव में वो बन जाता है मां, मां के नीचे री, नहीं, मां आधा ता या रा ऊपर, मृत्य एडजेक्टिव तब बनेगा, लोक तो हो गया संज्ञा, और मृत्यु का बन जाता है मृत्य। कैसा लोक, मृत्य लोक। आहा, यानी आग सारी चीजें मर जाने वाली है, कोई टिकने नहीं। जो इतना जिस लोक का नाम ही रखा गया मृत्य लोक, फिर भी नहीं पक्का होता। फिर आंखों के सामने हमारे कितने ही तख्ते निकले, कितने या शव यात्रा हुई, हमारी आंखों के सामने कितनों की आवाजें आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ, आए दिन आपका राम नाम, बड़वे जिंदगी में तो कहेंगे नहीं, जब मर जाएगा तो उसके अगले पिछले कहे राम नाम सत्य है, तो जिंदगी में क्यों नहीं पक्का किया। जिंदगी में कौन संस्कार पक्के होने देते हैं, माया पक्के होने देती है। अब हम लोग तो पक्का कर रहे हैं ना, हमें तो परमात्मा ने इष्टदेव महाराज जी ने दया करके पक्का करवा रही है कि ये चीजें जिनमें दिल दे रहे हो, ये कहां, ये तो जाने वाली है, ये तो गए, ये तो गए। अगर वो मेरा कहना माने, जब अर्थी निकलती है पीछे बोलते हैं राम नाम सत्य, तो एक मेरी ओर से भी जोड़ लिया करे, पर मानेंगे नहीं। पर आपका कोई मरे तो आप जाए तो मेरी ओर से जरूर पीछे कह दे करो, राम नाम सत्य गए, एक मर गया दूजे दीवारी वक्त गए। राम नाम सत्य है, एक मर गया तो दूजे दीवारी वक्त है। अगर कोई बुरा मरा, कौन दूजा, मैं भोंदू, फिर कोई आगे बोलेगा नहीं, इतराज नहीं करेगा। राम नाम सत्य है, एक मर गया दूजे दीवारी वक्त है। तो इसका मतलब जो सारों ने जाना है, सबने वारी वारी जाना है। लो पक्का कर लो और मन में दृढ़ कर लो। किसी को कोई आपत्ति हो, मैं पूरा मौका दे रहा हूं, इंक्वायरी कीजिए। किस्मत कितनी श्रेष्ठ है कि इस बात को आपका रोम रोम माने बैठा है, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, कोई चीज रहने वाले नहीं। तो फिर इसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना, मन की आवारागर्दी बंद, और सदा के लिए बंद, बेटे स्थायी रूप से बंद। चूंकि मन, सिद्धांत क्या व्यास जी ने बताया, मन सदा टिकी वस्तु में जाता है, मन भटकी वस्तु में, जाने वाली वस्तु में लगता ही नहीं। अपनी बहन में मन नहीं लगता। एक भैया है वो अमेरिका जाने वाला है, उसमें मन नहीं लगता,
4 दिन पहले ही देखा घर में रोना शुरू कर देती है। अरे रब्बा मेरे यहाँ अच्छे शगुन करके भेज रहेंगे, अब शगुन करके भेज रहे हैं भैया को, भैया तू चला जाएगा, मैं टेलीफोन किया करूंगा पर हम देखेंगे कैसे। अब टेलीफोन भी ऐसे आने वाले जी जो बोल रहा है उसकी शक्ल आएगी, मेरी उधर और उसकी इधर है। जवाब जापान में हो चुका है ये। खैर तो 4 दिन पहले रोना शुरू कर देंगे, क्यों तू जा रहा है, उसमें मन नहीं लगेगा। अब सिद्धांत यही है, जाने वाली वस्तु में मन नहीं लगेगा। जब ये बेवकूफ मन के अंदर ये बात आ जाएगी ये टिकने वाली है, तब भगवान ताड़ी मारते हैं, नालायक आदमी, मैंने वचन क्या मैंने एक नियम बनाया हुआ है क्या क्या जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, और तू कह रहे टिकेगी, कभी नहीं टिक सकेगी। जहालत है उर्फों पे छाई हुई और दुनिया गए चक्कर में आई, फिर हम चक्कर में आ जाएंगे। अब भले ही नारी चोला है, भले ही आप पत्नी है, बहन है, या कोई भी रिश्ता है निभाई चलो, लेकिन ये तो रखो कि टिकनी किसी चीज ने नहीं। और रहे रब दा ना तेरे ना किसे भी ना, कितने भोले भाले महापुरुष कह गए, रहे रब दा ना तेरे ना किसे भी ना। रह सकते ही नहीं जब परमात्मा ने नियम ये बना दिया, फिर क्यों ना आपका मन पक्का करे, क्यों ना मेरी देवियां ग्रस्त में रहते हुई पक्का कर ले कि जाने वाली चीजें कोई भी वस्तु हो टिकने वाली तो है कोई नहीं। गाड़ी आपका सन्यास वो बन जाएगा क्या, गाड़ी आपका बन जाएगा वन बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। तपोवनम, घर तपोवन के समान बन जाता है, जिसने ये पक्का कर लिए भले ये सारी चीजें घर में है लेकिन टिकेगी कोई चीज, कोई वस्तु ठहरने वाली नहीं। अपना अपना विशेष काम जिसके लिए उन्होंने जन्म दिया कर देंगे, बहाना बनेगा चल देंगे। लो अब नहीं मन टिकेगा, अब नहीं मन इन्हीं में टिकेगा, इन्हीं में लगेगा नहीं, सीधा अनन्य हो गया, केवल अपने मालिक में लगेगा, केवल अपने मालिक, केवल मात्र कह दूं, केवल मात्र भगवान में, exclusively mind in God, exclusively excluding from all direction, from all sides, from all faces, and including in one, depositing in one. ये दशा बना लो, depositing in one और withdrawing from all sides, ऐसा मन विड्रॉ हो जाएगा और एक में डिपॉजिट। यही मेरे भगवान कहते हैं, ये गीता का भक्ति योग है। क्या वो अनन्य हो जाता है, उसका मन भगवान की सिवा कहीं नहीं लगे। ये गीता जी में शब्द रह जाएंगे क्या, ये गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में रह जाएंगे क्या, नहीं। वो भगवान ने तो हमारे लिए कहा, जो भगवान के प्यारे बनकर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बड़ी जल्दी पक्का कर लो कि मन केवल भगवान, वरना बच्चे रुल मरोगी। मन आपको रुला देगा, पिटा देगा, और यूनियों में धक्केगा, ना टिका मन, हाँ हम फिर और यूनियों में धक्के खाएंगे और गर्भों में जाएंगे। हम चैन से नहीं जिएंगे, जिसका मन टिका नहीं। चैन से तो जीना मन ने, चैन से कोई हमारे किसी अंग ने थोड़ा जीना है, चैन तो इन अंगों के पीछे जो मन है उसने जीना है। चैन तो वो महसूस करता है, ये वही है ना। डूअर और एंजॉयर कौन होता है, कर्ता भोगता मन, कर्ता भोगता मन। करने वाला कौन, मन। भोगने वाला कौन, मन। तो सुख तो महसूस किसने करना है, हमारे मन ने। तो मन सदा ही सुख महसूस करेगा यदि इसकी भटकन बंद हो जाए। और भटकन का बंद जब कहे मनुआ सारी चीजें भटकी हुई हैं, एक तू है जो अटका हुआ है, एक तू अटका हुआ है। अगर इन भटकियों के साथ तू लग के ना भटके तो करोड़ों की ये बात, ये मेरे गीता अनुयायी सज्जनों, भाइयों, माताओं, मेरी नेक बेटियों, करोड़ों की बात है। धर्मस्थान ऐसी राज की बात है जो बताता है जो हमें कोई नहीं बता सकता। इसलिए ऐसे स्थानों को सबसे पहला शब्द निकला था क्या, देवालय, इष्ट देव का घर। इष्ट देव के ऐसे घराने में वो बातें मिलती थी जो कोई नहीं बता सकता था, और वो बातें मिलती थी जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती थी, डेली लाइफ में हमारे बड़े काम आती थी। पकड़ लो मेरे बच्चों, पकड़। आहा, और मन बड़ी जल्दी टिक जाएगा। अवल तो अभी टिक जाना चाहिए, पर मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं टिकता, मेरे पास प्रश्न करो, मेरे पास कोई जवाब नहीं।
मेरे पास ऐसी नहीं बीती, इसलिए मैं तो कोई जवाब दे नहीं सकता। जब ये राज की बात पता लगा, ये सिद्धांत है, तो फिर भी मन न टिके। ये गंगाराम की समझ में ना आए, ये इस गंगाराम को ये समझ नहीं आती बात, क्योंकि ये तो सिद्धांत है। माइनस इंटू माइनस, आप कहते प्लस कैसी होगी, प्लस कैसी होगी, इसका भी तो सिद्धांत है। इसका जवाब तेरा चाचा देगा, तेरा मामा आके देगा। ये तो एक मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक का नियम है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस है। शाबाश। तो जैसे वो सिद्धांत है, प्लस करना ही पड़ेगा। इस तरह ये मानना ही पड़ेगा कि मन टिके हुए में लगता है, मन जाने वाली चीज में नहीं लगाया ही नहीं लगता। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, लगाने की चेष्टा करो, बहन में लगाओ, नहीं लगेगा। हालांकि एक ही पेट से बहन भाई पैदा हुए हैं, लेकिन नहीं लगेगा। पूरी कोशिश करें मैं गोपी में लगाऊं, दिखा के लगा के दिखा, मां दे पुत्रा, नहीं जमेगा मन, नहीं लगता। बच्चे आप अपना मन अपने मां बाप में लगा लो। मैं तो आज भी गई तो कल भी गई, देख लो आप भी नहीं लगाती। आया रब्बा मेरे आया, क्योंकि मन में शुरू से समाई हुई है, मैं आई हूं जाने के लिए, मैं आई हूं, मुद्दत से पक्का किया, मैं आई हूं जाने के लिए। मैंने टिकना कोई नहीं, मैंने रहना नहीं। एला मां साम पुंजियां दियां कर चलियां सरदारी, मां मैं सरदारी कर चली, मैं अब जा रही मां। हाय, पता है मैं आई हूं जाने के लिए। मैं एक तुलसी का पौधा हूं, जो मैं उगी कहीं थी, फैलूंगी कहीं और जाके। आए 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 आए, हमारी बेटियां तुलसी के पौधे की तरह है, लगती कहीं है और फैलती किसी दूसरी जगह जाके। गमले में लगा के हम ले जाती हैं और अपने घरों में जाके कितना तुलसी का पौधा फैल जाता। इस तरह आप कईयां ने जमियां, कईयां ने ले जानियां। हाय वे मेरे डाढ़े या रब्बा, हाय मेरे डाढ़े या रब्बा। कईयां जमियां, कईयां ने ले जानियां। हाय वो मेरे डाढ़े या रब्बा, हाय बाबा तू तो ना कर, फिर आप बैठ के करना। कई जमियां, कईयां ने ले जानियां। ये कैसे निराला नियम है रब का। कईयां जमियां, कईयां ने ले जानियां, ओ मेरे डाढ़े या रब्बा। इससे दुनिया के पदार्थ, प्राणी, क्या इन पे दिल दे और क्या इनके लिए मरे और क्या इनका विचार करें, क्यों जाने वाली है। दया करो अपने पर बुजुर्गों, भाइयों जो आज खास कर आए बैठे हो, दया करो, दया करो अपने पर। और ये सच्चाई सदा के लिए रख लो। कितनी ये सच्चाई है कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, ये नहीं टाली जा सकती। यह अटल नियम है, जो टाला ना जा सके। क्या बोलेंगे हम? अटल नियम। आहा, अटल नहीं, टाले भी नहीं टलेगा। तो पक्का कर लो। मैं तो इसलिए भेजा गया हूं कि आपको अपने धर्म की सच्चाई बता दूं। जिस हिंदू घराने में प्रभु जी ने, मालिक ने, भगवान जी ने हमें भेजा है, उन्हें के नियम को पकड़, बड़ा चोटी का धर्म है, लाजवाब धर्म। अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं मुझे महापाप लग जाए। मैं सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, लाजवाब धर्म है आपका। हमें बड़ा गौरव और फख्र है कि भगवान ने ऐसी चोटी के धर्म में भेजा। लाजवाब धर्म है, बार बार कह रहा हूं, उसका हम लाभ उठाए। इस धर्म के पीछे कौन? हमारे देश के सारे महर्षि प्लस अवतारी दाता भगवान कृष्ण। ओए 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 ओए, इस धर्म की जान प्राण कौन? भारत के महर्षि और अवतारी दाता भगवान कृष्ण। मैं दीन अजल का भी हूं आसरा, मेरी जात आली में राह सदा। भगवान कहते शुरू में प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने ही धर्म, छाती बिहार धरोगा भगवान ने साकार रूप में, मैंने ही धर्म बनाया। किसके लिए? जीवों के कल्याण के लिए। शाबाश शाबाश। उसमें ये सिद्धांत है, किसी की न कुछ बात बाकी। वाह रब्बा, तूने अच्छी दुनिया बनाई, इतनी सुंदर दुनिया बनाई, पर रहनी नहीं, जानी है रहनी नहीं। आहा, मां को अपनी बेटी के साथ बड़ा प्यार, बड़ी सुंदर, बहुत पड़ गई, कमाने भी लग गई, 10,000 रुपया कमाने भी लग गई, इतना कमाती, अफसर बन गई। लेकिन मां उसको लेके रोकती
छाती से लगा लेती उनकी गालों को और रोती। इतनी शानी, इतनी सुंदर, इतनी पड़ी हुई, इतने कमाने वाले। क्या हो गया मां तुझे, क्यों रोती है? रोनी अपनी किस्मत नू, क्यों तूने मेरे पास रहना नहीं? हे रब्बा, अगर तुझे लड़का बना देता रब, मेरे मन में घाट तो ना रहती ना, ये तू देने योग्य है। अम्मा मैं क्या बोलूं, इतनी सुंदर, इतनी पड़ी हुई, इतने कमाने वाली, इतनी अच्छी। और दुनिया वालों, मेरे खासकर बैठे हुए भाइयों, क्या दुनिया की चीजें अच्छी लगे तो क्या टिकने वाली है? और मां की तरह तुम ना रोवाओ अपने आप को। क्या लड़की बहुत अच्छी है इन एवरी रिस्पेक्ट व्हाटसोएवर दैट वी बिलीव, लेकिन करे क्या? लड़की का धन रखा नहीं जाता। बिल्कुल इस तरह क्या दुनिया की चीजें आपको बड़ी अच्छी लगे, पर मैं क्या करूं, ये टिकाई नहीं जा सकती, ये ठहराई नहीं जा सकती, ये अपनी नहीं बनाई जा सकती। हाउ वी मे ट्राई अवर लेवल बेस्ट बट ऑल इन वेन। ऐसा नहीं हो भगवान ने बनाया है। जैसे मां बैठी रो रही है, इतनी सुंदर, इतनी पढ़ाई करने वाली, इतनी अच्छी, इसको मैं प्राय पुत्रों को दे दिया, नहीं मैं नहीं दे सकती। ये भ्रम रोले अपनी काया को भी नहीं रख सकते, और काया के साथ जो बाकी संबंध रहता है उनको भी नहीं रख सकते। तो क्यों ना फिर मेरा और आपका पाठ हो जाए, रब 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 ते बाकी सारा यब, रब 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 ते बाकी सारा यब। एक रब की जात है जो है, बाकी यब यब। यब मैंने व्यर्थ के टंटे, व्यर्थ के धंधे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम फॉर नथिंग, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बट फॉर नथिंग। ऐसे दिव्य स्थान में बैठे हुए पक्का कर लो, मन की भटकन बंद, लो आवागमनी बंद, मन की भटकन बंद हो तो भगवान कहते बस फिर पहुंच कर जहां से ना। भगवान कहते हैं मेरा वो स्थान है जहां निर्मल हुआ मन पहुंच जाए तो वापस नहीं आए। गया और गया, गया और गया, मालक की जात में मिल गया। यह गीता का भक्ति योग जो जीव को मालक की जात में दे करके फिर क्योंकि उन्हीं की वस्तु उन्हीं में तलीन हो गई, उन्हीं की वस्तु उन्हीं में चली गई। शुरू से यह पाठ पढ़ा रहा हूं जब से मैं प्रचारक बन के आया हूं, प्रभु तेरी वस्तु। जब भी कोई दान दो, कख का दो, लाख का दो, मुंह से ये बोल के प्रभु मैं तो आया क्या था, हाथ खाली आया, हाथ खाली चला जाना है। ये सब कुछ तो आपने दिया है, आपने दिया, आपके चरणों में समर्पित। मालिक बड़े खुश होते अगर अहंकार मार के कोई दान दिया करो, तेरी वस्तु, ये अहंकार ही खत्म। मालिक आपने दिया है, आपको श्री चरणों में समर्पित, तेरी वस्तु, तेरी अर्पण। कितनी मौज की बात, कुछ भी दो, पक्का स्वभाव पक्का कर लो, प्रभु तेरी वस्तु, तेरे अर्पण। चल, और सवेरे नहाने धोने के बाद, पवित्र होने के बाद ये भी क्या करो आप, ये अपने हाथ के, ये दोनों हाथ यहां रख के, प्रभु ये काया भी तेरी है, आज भी तेरी थे, कल भी तेरी थे, अभी क्यों ना कह दूं तेरी वस्तु तेरी अर्पण। बस अब मन सिवाय भगवान के कहीं नहीं लगेगा। तो सिवाय भगवान के कहीं ना लगे, इसी को भगवान ने कहा मेरे प्यारे अनन्य होती हैं। हाय, मेरे प्यारे अनन्य, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ गॉड, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ गॉड। उनका मन चारों ओर से हटा हुआ, एक्सक्लूसिव तो बेटे हटा हुआ, चारों ओर से रुका हुआ, एक में लगा हुआ। ये कितनी अच्छी प्रेम की डेफिनेशन है कि प्रेमी का मन भगवान की सिवा और कहीं नहीं लगेगा। यदि वो छली वली और कपटी नहीं है और सच्चा और पक्का प्रेमी है, सच्चा और पक्का, भगवान की सिवा उसका मन कहीं नहीं लगे। और यही भगवान चाहते हैं, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई। एक ही मन, दुई हट गया, दुई नाम दुनिया का, अनेकों का नाम दुई है, और एक में लगे। और तरीका यही है जो आपको बता रहा हूं कि मन टिकी हुई वस्तु में, नालायक मन खुद समझता है ये वस्तु टिकी हुई है, वो खुद समझ के लट्टू हो जाएगा। वो फिट्टे लाना तो है, ये वस्तु टिकी हुई है और टिकी का, हाँ ये फिर आगे आगे मारेगा डंक में, ये सुख देने वाली है। और अब तो मन की न दिन है न रात है,
जब भी हमारे मन ने समझे ये टिकी हुई है, टिकी भी समझ लेता, पर नहीं ना, भगवान ने नियम बना रखा अपनी दुनिया चलाने के लिए। टिकी हुई है, सुखदाई है, अब दिन रात भटकेगा, अब मन का खोटा सिक्का चलेगा, दिन रात भटकेगा, दिन रात जाएगा इधर उधर इधर उधर, धक्के और दुख पाएगा। या तो ना धक्के खाने के बाद इन चीजों को लेने के बाद सुख पाए, नहीं, खुद अपने लिए सहेल लिया मन ने, दुख चिंता आदि व्याधि उपाधि सहेली, अब अपने आप को तबाह करता फिरेगा। जब तक इंसान असलियत की पहचान नहीं करेगा, असलियत क्या है, दुनिया का कोई प्राणी टिका हुआ नहीं, दुनिया टिक नहीं सकती, दुनिया टिक नहीं सकती, और भगवान की जात मिट नहीं सकती, ये सच्चाई जी। दुनिया टिक नहीं सकती और भगवान की जात मिट, ये सच्चाई है दुनिया में। इसके अलावा आपकी कसम, गीता की कसम, और कोई सच्चाई नहीं जे, यही एक सच्चाई है, दुनिया टिक नहीं सकती और भगवान की जात मिट नहीं सकती। That is the only greatest truth, supreme truth। वाह नेक जीवो, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि दुनिया टिक नहीं सकती और भगवान की जात, तब अब हमें क्या, हमारा धर्म कहता है जो मिट नहीं सकती उधर लग जाओ, इसके साथ व्यवहार करो। जितने दिन ये है, माँ जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, मैं आया हूं, मेरे साथ व्यवहार कर लो, काटी ना करो, और जो मेरे पल्ले ज्ञान है मुझसे ले लो, व्यवहार कर लो, इतबार न करो चुके काया जा रही है, ये टिक नहीं सकती और भगवान की जात अब बिठा लो ना, और मन जम जाएगा केवल भगवान। बुजुर्गों, ओ भाइयों, ओ माताओं, ओ तर जाने वाली मेरी बेटियों, जब ये बात मन की गहराई में गई कि काया टिक नहीं सकती और भगवान की जात जो काया को चला रही है वो मिट नहीं सकती, भगवान ने तो बड़ा क्लियर किया गीता, किसी क्या क्या भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती लाजवाब। वो तो ऐसी हस्ती है जिसका कभी पतन ही नहीं होता, वो तो जू की तू रहती है, सदा सर्वव्यापी है। और ये तो भगवान ने प्रकट किया, तो बुलबुला है, आज भी टूटा थे, कल भी टूटा, और पानी ना कुछ नहीं बिगड़ना, पानी जू का तू, पर ये उसमें से निकल आया बुलबुला, ये सर्वव्यापी जात में से निकल आए एक आया, ये टूट जाए, लेकिन वो जात यूं कि तू। बहुत सुख पा रहा हूं मेरे सजनों, मेरी देवियों, इस बात को अपना बना के बहुत सुख पा रहा हूं। जैसे कोई श्रीमती कहती है आपकी पत्नी बन के मैं बहुत सुख पा रही, बड़ा मैंने सुख पाया, इस तरह मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, भगवान के इस सिद्धांत को अपना बना के मैंने बहुत सुख पाया। चारों ओर से मन हटके भगवान में लगा रहता है, दिन भी अपना रात भी अपनी, और सब कोई कुछ भी अपना नहीं, दिन भी अपना रात भी अपनी, फिर दोनों ही अपने नहीं। आप भी तो सुख पा लो, मैं तो इसलिए भेजा गया हूं, इसी सिद्धांत को अपना बना के सुख पा लो। कितना बढ़िया नुक्ता है जो भगवान ने कहा, मेरे प्रेमी ये गीता का भक्ति योग अनन्य होते हैं, उनका मन कहीं और नहीं लगता। पर कैसे नहीं लगता, चूंकि समझ आ गई जो अभी सिद्धांत बताया। फरमाइए। मैं करूंगा कोशिश, उबराय जी, मैं कोशिश करूंगा कि घर जाने पर घर का प्रभाव पड़ जाता है, मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं भगवान से, जिन्होंने इतना चोटी का प्रसंग चला रखा है, तो वो आपको शक्ति दें कि ये बात सदा के लिए आप में बैठ जाए, सदा सर्वदा के लिए बैठ जाए। फिर घर में जाके उपराम होके रहता है पर मन, उपराम होके बच्चे उलझ के नहीं सुलझ के रहता है, फिर पूरा मन फंसता नहीं, उसका अपने कर्तव्य तो पूरा करेगा, सुलझ के ना के उलझ के। चूंकि फंसाने वाला क्या आता है, जब समझा दिए टिके हुए तब मन फंसेगा, वो नहीं तो जा रही गए, आज भी गए तो कल भी गए, तो फिर मन उपराम होकर रहता। उपराम है। गुरुदेव मेरे से किसी ने पूछा उपराम क्या होता है, उन्होंने कहा चलो फिर, शायद ये मथुरा में प्रश्न हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो यमुना जी बेटे जरा ध्यान देना, उपराम होकर रहना क्या होता है। तो स्वामी जी ने रास्ते में उठा लिए, उन्होंने कहा ये देखिए मैंने
गंगा जी यमुना जी में पत्थर फेंका, कहां गया? वो नीचे चला गया। और देखो यमुना जी गंगा जी यमुना जी के अंदर मैंने कागज फेंका और वो उपराम होकर रह रहा है। उपराम होकर नीचे नहीं तलीन हुआ, ऊपर ऊपर बह रहा है। कागज बहता है, पत्थर डूबता है। इससे बढ़िया दृष्टांत कौन देगा? कागज तैरता है और पत्थर डूबता है। जब ये बात पड़ जाए तो हमारा मन तैरता है और मोही मन डूबता है, निर्मोही मन तैरता है। कितनी बढ़िया बढ़िया महापुरुष समझा के चले गए। हमारा धर्म है कि हम पक्का करें। उपराम होना क्या? पानी में जैसे कागज तैरता है और पत्थर डूबता है। मोही आदमी डूब जाता है गृहस्थी में, वासनाओं में, कामनाओं में। और जो आपकी तरह निर्मोही है, ज्ञान जिनके पल्ले, तो क्यों मेरा खीसा हल्ले, फिर उनका मन जम जाता है, टिक जाता है। अच्छा हो मेरी देवियों, चोटी की बात आपके अंतःकरण में रख दी, आगे देख लो, भगवान रक्षा करेंगे। जो ऐसी चूटी के प्रसंग चला रहे हैं, इतने इनकलाबी प्रसंग, इतने इनकलाबी, जो हमें क्या बना दे, हाय आहा, हीरा बना डालें, कंकर से शंकर बना डालें, काक से लाख बना डालें। ओ मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जीरो से हीरो बना डालें, जीरो से हीरो। जिसने इस प्रसंग को पक्का किया वो हीरो बन गए, वो भगवान के लाडले बन गए, जिन्हें इस प्रसंग को पक्का करके तैरने लग गए संसार के अंदर। अब वो डूबेंगे नहीं यदि आप पक्का कर। यही ठोस लाभ है मेरी बच्चियों इस गोष्ठी का। यह ज्ञान गोष्ठी, ज्ञान गोष्ठी, यह ज्ञान गोष्ठी है। गोष्ठी को अंग्रेजी में क्या बोलती है? क्लब। बहुत अच्छे बेटे, गोष्ठी को क्लब बोलते थे, CLUB। अबे लोगों ने, हमारी भी क्लब है, किसी को दावत ना देना पर लोगों की क्लब में उनको मुबारक, हमारी गोष्ठी हमें मुबारक। पर इस गोष्ठी के साथ शब्द लगाना पड़ेगा, ज्ञान गोष्ठी। यह ताश गोष्ठी नहीं, जुआ गोष्ठी नहीं, यह है ज्ञान गोष्ठी। गोष्ठी ठा है, ठेले वाला ठा। जरूर मेरे प्रभु जिन्होंने ये चोटी का क्रांतिकारी प्रसंग चलाया है, आपको शक्ति देंगे कि आप उलझेंगे नहीं, आप कागज की तरह तैरते हुए दिखाई देंगे, पत्थर की तरह डूबेंगे नहीं। मैंने कहा मोही आदमी डूबता है, मोही दुनिया को सच मानता है। निर्मोही जैसे रब ने दुनिया बनाई है उसी दृष्टि से देखता है, तर जाता है। तरने वाले बना मेरी बेटी, और तर जाना, जरूर तर जाना। तर जाना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों जो आजकल खास आए बैठे हैं, तर जाना, तर जाना, तर जाना। तरने का हिंदू धर्म के अनुसार ये बढ़िया पॉइंट है। जो पैदा हो मौत उसको, तो मन लगेगा नहीं इनमें, लग जाएगा भगवान में, और भगवान में लग जाने वाला बस भगवान की जात में समा जाता। क्योंकि फिर हम अनन्य हो जाएंगे, अन्य की ओर ना मन जाएगा, ना हमारी गति दुर्गति होगी, हमारी सुगति हो जाएगी। क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन, चाहे हम कहीं भी हो, सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु चिंतन। हाय अपना अपना दिल दो ना, अंतःकरण पर मैं लिख दूं, सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु चिंतन। सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु चिंतन। अनन्य हो जाने के बाद मैं कह रहा हूं, परमात्मा करे आज के प्रसंग के अनुसार ही हम सबके अंतःकरण बन जाए। बैठी मेरी देवियों के अंतःकरण आज के प्रसंग के मुताबिक ऐसे ही पक्के इन ख्यालों में रंगे जाए, पक्का मन हो जाए कि मैंने भगवान जी के इन्हीं विचारों में अपने आप को रंग लेना। बेड़ा पार, ना उर्वार उर्वार, ना अधविचकार। इस प्रसंग के बाद तो परले पार। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जैसे प्रभु ने आज प्रसंग चलाया। इसी गूढ़े रंग में हम श्रोता वक्ता दोनों रंगे जाए। कह दो प्रभु तथास्तु, कह दो मालिक जगत गुरु तथास्तु।
हार्दिक आशीर्वाद।